Hello guys, welcome back to my channel Let's Go Official and yes I'm there with you with पार्ट 2 ऑफ यूनिट नंबर 4। ठीक है, जिसमें हमने ट्रस्ट जो है वो पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। वन शॉट में हमने ट्रस्ट देख लिया था एंड आई होप कि आपको दोनों भी मेथड, सेक्शन एंड जॉइंट मेथड जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसमें से टफ सेक्शन मेथड है एंड लेंदी जॉइंट मेथड है। ठीक है, एंड आई होप कि टफ एंड लेंदी दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे एंड आप वो क्वेश्चन 100% करेक्ट अटेम्प्ट करके आओगे अपने पेपर में। अब जो है दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका फ्रेम्स। ठीक है, दो ही टॉपिक्स और बचते हैं, फ्रेम्स और केबल्स। तो हम फ्रेम्स के ऊपर 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, केबल्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हमारा जो है ना पूरा यूनिट बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ट्रस्ट कंप्लीट कर लिया है ना, ट्रस्ट अगर आपने अच्छे से कंसिडर कर लिया है, सारे प्रैक्टिस जितने मैंने कराए हैं 4 क्वेश्चन वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपको फ्रेम्स तो उससे सुपर इजी लगने वाला है, सुपर इजी मैं बोलूँगी। लेकिन इससे पहले आपको वो पार्ट 1 की वीडियो देख लेनी है। ठीक है, ट्रस्ट की। अब जो है यूनिट 3 भी हमारा बीम्स मैंने पढ़ा दिया, उसमें स्पेस फोर्सेस पढ़ा दिए हैं। आपका बचता है सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 6, क्योंकि 5 भी वन शॉट में अवेलेबल है। तो अगर टाइम बचता है तो आई विल अपलोड दैट, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स वीडियो बनाने में भी टाइम जाता है, एडिटिंग वगैरह एंड अपलोडिंग में टाइम जाता है। अभी के लिए जितने भी अवेलेबल हैं ना, जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ट्राई कि आप उसको बार बार देखो ताकि समझ में आए, है ना, एंड देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं स्टार्ट कर देती हूँ फ्रेम्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ खेलना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेम्स अगर मैं बोलूँ तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिए होंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो, जैसे मैंने बोला कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ही लगने वाला है एंड मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस, है ना, प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है, आपको कब क्या करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वो मेथडलॉजी अगर नहीं पता है तो आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए फ्रेम्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट करना है यहाँ पर। जैसे कि आपको वही चीज़ हिंज नज़र आ रही है, यानी कि यूनिट 3 से जो हमने सीख लिया है सपोर्ट रिएक्शंस, तो वहाँ पर हमें जहाँ पर भी हिंज दिख रही है सबसे पहले वहाँ पर रिएक्शंस लगा देनी है। तो जैसे यहाँ पर हिंज है तो मैं लगा दूंगी वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। ठीक है, सी पर भी मुझे हिंज नजर आ रही है तो मैं लगा दूंगी वर्टिकल एक्शन रिएक्शन एट सी एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि एक फोर्स है। ठीक है, इनको कंसिडर करना मत भूलना। एंड ये जो है 500 न्यूटन का फोर्स एंड मतलब जितने भी डिस्टेंसेस गिवन है वो हमें मूवमेंट निकालने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस दैट पिन्स ए एंड सी, दैट पिन्स ए एंड सी, यानी कि हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ही फाइंड आउट करना है, यानी कि जो अभी हमने यहाँ पर बनाए हैं ना ये फाइंड आउट करने हैं। एग्जर्ट ऑन द फ्रेम, रेफर द फिगर, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज लगाएंगे, क्या, बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंटायर फ्रेम के अंदर हमें लगानी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैं बोलूंगी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपके पास सामने आपके क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व विथ मी। ठीक है, अब यहाँ पर एंटायर फ्रेम में जैसे मैंने बोला तो सबसे पहले आप क्या लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। मैं मूवमेंट निकाल लेती हूँ पहले, तो मूवमेंट एट एनी पॉइंट, ए भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, मैं एट पॉइंट ए ले लेती हूँ विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये है 500 न्यूटन का फोर्स, ये आएगा सबसे पहले, तो आप देख सकते हो कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 500 पॉजिटिव इंटू वॉट, कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 0.5 है ना, तो यहाँ पर मैं 0.5 लिख दूंगी। उसके बाद कौन सा है देखो, तो VC है ना, VC आएगा। VC कैसे आएगा, VC आएगा ऐसे, अब ऐसे जाएगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ VC एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये पूरी, यानी कि 0.5 0.4 हो गया, 0.9 और 1.2, तो यहाँ पर मैं कैल्शियम में ही पुट करके देख लेती हूँ, 1.2 प्लस 0.9 तो आई विल गेट 2.1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1। अब मुझे बताओ HC भी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, HC बहुत लोग छोड़ देंगे क्योंकि उनको लगेगा ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, लेकिन यहाँ पर देखो इसका डिस्टेंस 0.9 मीटर है, इसका डिस्टेंस 0.8 मीटर है। इसका मतलब ये वाला हिंज और ये वाले हिंज में थोड़ा ऊपर नीचे है ना, ये वाला थोड़ा ऊपर है, ये वाला थोड़ा नीचे है। इसका मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन में नहीं आता है, सो वी हैव टू कंसीडर इट। समझ में आ गया, तो HC यानी कि आप देख लो HC, तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, ये
आप ऐसे लेकर आ सकते हो, है ना, एक ही तरफ आप ऐसे लेके आ सकते हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो एंड आप क्या कहते हैं, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ ना, यहाँ से ज़्यादा दूर पड़ेगा यहाँ से, तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पॉजिटिव ले लेती हूँ, है ना, पॉजिटिव HC कर लेती हूँ। एंड इसका कितना डिस्टेंस होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इतना सा, है ना, इतना सा, 0.9 माइनस 0.8 यानी कि 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस मूवमेंट निकाला है और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, तो 500 इंटू 0.5, करेक्ट ना, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 250 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2.1 VC माइनस ऑफ 0.1 HC। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गया HC और VC के टर्म्स में, मैं उसको इक्वेशन 1 बोल दूंगी। अब लगा दो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन FX इक्वल टू 0। तो इजीली आपको FX यानी कि एक्स एक्सिस में जो भी फोर्सेस हैं, एक तो HA नज़र आ रहा है, एक HC नज़र आ रहा है और कोई भी नहीं है, दोनों भी क्या है, राइट साइड जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव HA प्लस HC इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस विल बी योर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब जो थर्ड है, समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0। यहाँ तक कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें इक्वेशंस तो मिल रही है ना, हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0 बोला है, तो FY यानी कि देखो, तो VA आएगा प्लस VC आएगा प्लस VC, और ये नीचे -500 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो मैं इसको इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो आई होप कि एंटायर फ्रेम में हमें जो इक्वेशन मिले, अब इसके अंदर आपको इक्वेशन ही मिलेंगे, कभी कभार आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है। ठीक है, अब जो इसके बाद का है ना, ये मेथडोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आपको यही करना है हर फ्रेम के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला कंसिडर कर लो मेंबर, या फिर ये वाला मेंबर कंसिडर कर लो। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे वो मेंबर कंसिडर कर लो। यहाँ पर कुछ फोर्सेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं क्या कर लेती हूँ, इजी वाला कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखूंगी मेंबर, कौन सा वाला मेंबर मैंने चूज किया, BC, है ना, मेंबर BC, एंड मैं यहाँ पर बना दूंगी मेंबर। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है मेंबर, क्लियर। उसके बाद आप देखो, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दिखाऊंगी, अब मैं सिर्फ रिएक्शंस दिखाऊंगी। ठीक है, ऊपर जाएगा आपका VC, ठीक है, एंड इस साइड आएगा आपका HC। ठीक है, समझ में आ गया, BC हो गया, HC हो गया। अब आपको क्या लगाना है, ये जो B है ना, अब इसके ऊपर आपको सपोर्ट रिएक्शंस क्रिएट करने हैं। समझ में आ गया, सपोर्ट रिएक्शंस X और Y एक्सिस में क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पर BX कंसिडर कर लेती हूँ एंड यहाँ पर ऊपर BY कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया मैंने कैसे किया। आपको ये वाला भी मेंबर बनाना है और ये वाला भी मेंबर बनाना है, लेकिन सॉल्व कोई एक ही करना है, क्योंकि दोनों भी सॉल्व करके आपका एक ही आंसर आने वाला है। तो मार्क्स आपके कहीं कट नहीं हो, इसलिए आपको दोनों मेंबर बनाने हैं, लेकिन सॉल्व एक ही करना है। ठीक है, मैं पहले क्या कर लेती हूँ, इसको सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद ये वाला मेंबर आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये वाला मेंबर बना लिया हम, यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस लिख लेती हूँ। ये कितना डिस्टेंस है, 0.8 है। ठीक है, ये जो है ये इतना 0.8 है, 0.8 मीटर, और ये यहाँ से इतना कितना है, ये पूरा उधर तक 1.2 मीटर है। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। तो चलो अब इसको कैसे करेंगे, वही चीज़ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं क्या कर लूँगी, अब देखो ऊपर मुझे एक पॉइंट नज़र आ रहा है, तो मैं सबसे पहले मूवमेंट ले लूँगी, मूवमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, B पे अगर मैं 0 लूँ तो BX BY तो निकल जाएंगे, मुझे VC लेना पड़ेगा। VC से क्या आएगा, VC जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि -VC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0.8। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे हुआ। अब आप लोगे HC भी कैसे जाने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है, यानी कि -HC। ठीक है, इंटू अगेन वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 0.8। समझ में आ गया, इक्वल टू 0। समझ में आ गया। बस अब क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0.08 VC माइनस 0.08 HC इक्वल टू 0। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं इसको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे VC/HC का इक्वेशन मिला है एंड यहाँ पर भी VC/HC का इक्वेशन मिला है। साइमल्टेनियसली VC/HC मिल सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिल सकते। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4, तो आप क्या करो, कैल्सी में जल्दी से पुट कर लो। आप इक्वेशन जहाँ पर भी जो भी जैसी भी आपकी है कैल्सी, आप वैसे सॉल्व करो। मेरे पास 2 अननोन्स हैं, तो मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन 2.1, फिर यहाँ पर है -0.1 एंड यहाँ पर है 250।
क्लियर। यहाँ पर नीचे है क्या, माइनस ऑफ 0.8, ठीक है, माइनस ऑफ 0.8 एंड माइनस ऑफ 0.8 एंड वहाँ पर 0 एज इट इज़। तो मुझे यहाँ पर x क्या मिल रहा है, x मिल रहा है 113 और y में मिल रहा है मुझे -113। देखो कहीं मिस्टेक हो गई है क्या, एक बार चेक करो कहीं मिस्टेक हो गई है क्या। मुझे कैलकुलेशन में गलती कहाँ नज़र आई, मुझे लग रहा था कि आंसर गलत क्यों हो रहा है। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना था, VC का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा क्या, VC का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 1.2, है ना। तो इधर आएगा 1.2 एंड ये वाला करेक्ट है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर से आपको भी ध्यान में रखना है कि ये वाला जो ऊपर जा रहा है इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा एंड ये ऐसे जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होगा, ठीक है। अब वही चीज़ वापस से डाल के देख लेते हैं तो आंसर करेक्ट आएगा, होप सो। तो यहाँ पर आएगा 2.1, यहाँ पर आएगा -0.1 एंड यहाँ पर आएगा 250, क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा VC लिया है पहले हमने, यहाँ पर भी VC ले लेंगे 1.2 एंड यहाँ पर आएगा -0.8, 0 एज इट इज़। तो अब आंसर जो है वो मेरा करेक्ट आ गया है। VC मुझे मिलता है 111.11 किलो न्यूटन, ठीक है। और HC मुझे क्या मिलेगा, HC मिलेगा माइनस, है ना, माइनस ऑफ 166.66 किलो न्यूटन, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये VC और HC मिल गया, ठीक है, VC और HC मिल गया। सो आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, VC और HC निकाल लिया है यहाँ पर से, यहाँ से ये वाला और VC और HC ये वाले दोनों भी कंपोनेंट्स आ गए। अब हमें ये दोनों पता चल गए तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम क्या निकाल लेंगे, रिमेनिंग 2 निकाल लेंगे, ठीक है। सो बाई टू यानी कि HA प्लस HC आपका कितना है 166.66 इक्वल टू 0, यानी कि आपके HA की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 166.66 किलो न्यूटन। आप ही बताओ कोई भी प्रोसेस में आपको डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है क्या। अगर आपने ट्रस कर लिए, बीम्स कर लिए, है ना, स्पेस फोर्सेस कर लिए, तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है। लोग आपको बोलेंगे स्पेस फोर्सेस छोड़ दो, है ना, स्पेस फोर्सेस छोड़ दो, ट्रस छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हार्ड है, टाइम वेस्ट हो जाएगा पढ़ने के अंदर। लेकिन बिलीव मी, आपने ये पढ़ के और टॉपिक्स दूसरे पढ़े ना तो आपके सब बहुत इजी जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर VC है आपका 111.11, तो यहाँ से VA क्या आ जाएगा आपका, कैलसी में डाल के देख लो, 500 माइनस 111.11, तो आपका आंसर आ जाएगा VA का 388.89, ठीक है, 388.89 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमें मिल गए सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन, समझ में आ गया। तो एक ही आपको मेंबर कंसिडर करना है। अगर सपोज आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि जिसमें सारे मेंबर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो, सारे फोर्सेस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं दूसरा मेंबर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फ्रेम्स के क्वेश्चंस आपके एक ही मेंबर से क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, एंटायर फ्रेम, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे मेंबर एंड उसके बाद उस हिसाब से आप क्या लगाओगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे। एंड यहाँ पर देखो तो सिर्फ एक ही कंडीशन से मुझे ये मिल गया है ना, यानी कि समेशन ऑफ FX और समेशन ऑफ FY तो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि फ्रेम्स के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉर्ट करने हैं। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ पिन C पर अब हमें कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं। जॉइंटेड फ्रेम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने अच्छा बड़ा सा डायग्राम बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही लगा देंगे, कोई भी आपकी डायग्राम हो सबसे पहले यही लगा दो। यूनिट 4 में तो यही है, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। आप अच्छा मैंने यहाँ पर एंटायर ट्रस लिख दिया, करेक्ट एंटायर फ्रेम लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको एंटायर फ्रेम ही लिखना है, ठीक है। एंटायर फ्रेम की बात हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, समेशन कौन सा ले लोगे आप, एट, अब चलो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ पहले फोर्सेस, है ना। तो यहाँ पर आएगा VA, यहाँ पर आएगा HA, करेक्ट ना, यहाँ पर आएगा VB और यहाँ पर आएगा HB। एंड हमें फाइंड आउट करने हैं C के रिएक्शंस, ठीक है। C पर तो कोई रिएक्शन नहीं है, रुको ज़रा, आ जाएंगे सारे रिएक्शंस, ठीक है। तो चलो समेशन ऑफ एट पॉइंट A ले लेते हैं, ठीक है, A ले लेते हैं, कोई इसमें कोई भी बात नहीं है। आप यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि दूसरा मेंबर भी बना के दिखा सकते हो, तो यहाँ पर भी आप देखो ऐसे दिखा सकते हो,
चाहो तो एक बनाओ, एंड अगर टाइम है ना तो आप दोनों भी बना के दिखा सकते हो। एंड जब दोनों बनाओगे तो जब इधर इस साइड में बी एक्स लिया है तो यहाँ पर इस साइड में बी एक्स लेना, यहाँ पर ऊपर बी वाई लिया है तो यहाँ पर नीचे बी वाई लेना। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। यहाँ पर नीचे 500 न्यूटन का फोर्स आ रहा है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पर देखो तो ऊपर वी ए है और यहाँ पर ऐसे एच ए है, ठीक है, यहाँ पर एच ए है। क्लियर? तो आप ऐसे दिखा सकते हो। एंड इसको भी सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस में क्या करो, इसको भी सॉल्व करो एंड आपको यही सेम आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 बोल दिया है हमने। तो जितने भी फोर्सेज हैं, अब कहाँ से आएंगे हम आ जाते हैं सबसे पहले 10 से, ठीक है, 10 से आ जाते हैं। तो ये वाला जो 10 है ये कैसे जाएगा, ये वाला जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा यानी कि -10 हो जाएगा। एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा यानी कि 2 मीटर। क्लियर? अब इसके बाद ये वाला देखो, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा क्लॉकवाइज, है ना। तो ये आएगा +10 एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये यानी कि 4 मीटर। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा एच बी जो है वो पॉइंट ऑफ एक्शन पे, लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है। तो अब वी बी देख लेंगे। वी बी कैसा आएगा, वी बी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो -वी बी एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 2 मीटर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हमें वी बी मिल रहा है, इस टाइम पे हमें वी बी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगी, यहाँ पर देख लो, -10 × 2 +10 × 4, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू वॉट 20 एंड 20 ये उधर जाएगा वी बी। तो यहाँ पर से बेस सिंपली मुझे वी बी मिल जाता है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है, 10 किलो न्यूटन का वी बी मिल जाता है। अब देखो, अब मैं क्या लगाऊंगी, दूसरा इक्वेशन, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ वाई लगा लेते हैं। समेशन ऑफ वाई लगाऊंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा ऊपर की तरफ प्लस वी बी हो जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ से माइनस, और हाँ ये नहीं है, यहाँ पर से आएगा -10, है ना, -10। एंड हाँ अब मुझे क्या पता है, -10, अब मुझे पता है वी बी की वैल्यू जो कि है 10। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एंड वी ए की जो वैल्यू मुझे मिलती है वो मिलती है 0 किलो न्यूटन, ठीक है। सिंपली फाइंड आउट कर लिए। अब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो सब समेशन ऑफ एफ एक्स में देख लो, तो ये उस साइड जा रहा है 10 हो जाएगा, ये इस साइड है तो +HA एंड ये भी उस साइड है तो +HB हो जाएगा। कोई वैल्यू हमें पता नहीं है तो सिंपली हमें इक्वेशन मिल जाता है एंड वी आर सेटिस्फाइड, ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड। ये इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब एंटायर फ्रेम के लिए जो हमने फाइंड आउट करने थे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वो लगा दिए। अब आप कोई मेंबर कंसिडर करो, जो मेंबर चाहो वो कंसिडर करो, ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वही कंसिडर करना है। आप देखो तो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो कुल मिला के सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। देखो तो यहाँ पर ये वाला एक मेंबर है और ये वाला, यहाँ पर देखो आपको नेम नहीं दिया है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस यहाँ तक का मेंबर है, ठीक है, ये पूरा कंटिन्यूस यहाँ तक का मेंबर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये वाला कंसिडर कर लो, ये वाला थोड़ा लेंथी जाएगा, ये वाला इजीली सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मेंबर ले लेती हूँ AE, ठीक है, मेंबर ले लेती हूँ AE। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ, ये है ऐसे आप बना सकते हो मेंबर, ठीक है, चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर है बीच में आपका C, ठीक है, यहाँ पर है ई का, ई से जा रहा है आपका 10 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक है, देख लो ऊपर ई से जा रहा है 10 किलो न्यूटन का फोर्स। उसके बाद नीचे से एक्ट हो रहा है आपका VA, लेकिन VA 0 है, मैं नहीं बनाऊंगी, HA एक्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, HA एक्ट हो रहा है ऐसे। अब C के जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन आएगा CX इस तरफ एंड एक रिएक्शन आएगा CY इस तरफ। अब बताओ मिल गए रिएक्शंस, है ना। तो अब यही CX और CY हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत सिंपली हो जाएगा आपका ये, बहुत सिंपली। तो चलो लगा देते हैं बाय कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या लगाऊं मैं, समेशन ऑफ FY लगा देती हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट नजर आ रहा है कोई तो चीज़ 0 हो रही है। कौन सी चीज़ 0 हो रही है, ऑफकोर्स Y डायरेक्शन में जो है सिर्फ CY है, तो CY इक्वल टू 0 हो रहा है। क्लियरली मुझे एक तो यहीं पे मिल गया, है ना, क्लियरली मिल गया। समेशन ऑफ FX 0 लगा देती हूँ, समेशन ऑफ FX 0 लगाऊंगी तो इस साइड HA है, देन प्लस आपका CX है, देन प्लस आपका 10 है विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पर एक इक्वेशन सा मिल जाएगा, CX + HA इज इक्वल टू -10। इसको मैं होल्ड पे रखती हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ M, यानी कि कौन से पॉइंट पे ले लूँ, कौन से पॉइंट पे ले लूँ बताओ, A पॉइंट पे लूँ या E पॉइंट पे लूँ, कोई भी पॉइंट पे आप ले सकते हो। मैं A पॉइंट पे ले लेती हूँ विच इज़ इक्वल टू 0। तो A पॉइंट पे लेने के बाद HA जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से CX आएगा। अब देखो CX आएगा कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, CX क्लॉकवाइज, यानी कि CX आपका इधर है वो ऐसे आएगा, यानी कि यहाँ इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, ठीक है, × 2 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, 10 है, 10 कैसे आएगा, 10 अगेन एंटी क्लॉकवाइज। अब CX कैसे आ रहा है,
देख लो सी एक्स ऐसे आ रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, और 10 भी ऐसे आएगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा 10, एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 4, तो यहाँ पर लिख लेना 4 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैल्सी में डाल के देख लो, आपको कैल्सी में मिल जाएगी आंसर, दैट इज़ -20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया सी एक्स की वैल्यू, एंड जैसे ही हमें सी एक्स की वैल्यू मिलती है मैं इसको यहाँ, अब देखो यहाँ पर मैं पुट करके एच ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, एच ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं चाहो तो। अब मैं लिख देती हूँ सी एक्स इक्वल टू वॉट, सी एक्स आपका -20 आया है, -20, तो यहाँ से -20 प्लस एच ए इक्वल टू -10, तो आपको एच ए की जो वैल्यू मिल जाती है वो 10 किलो न्यूटन मिल जाती है। लेकिन ये पूछा नहीं है, चाहो तो आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, लेकिन आपसे पूछा क्या था, सी एक्स और सी वाई, एंड वो हमने करेक्टली फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब लग रहा है ना ट्रस्ट से भी सिंपल है फ्रेम्स, है ना, ट्रस्ट से भी सिंपल है फ्रेम्स, जस्ट आपको एंटायर फ्रेम का इक्वेशन लगाना है, मेंबर्स यूज करने हैं। ठीक है, चाहो तो ये वाला मेंबर बनाओ, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ठीक है, एट द मतलब जो लोग कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, वो बस मेंबर लगा बना के छोड़ सकते हैं, ताकि उनके मार्क्स कहीं ना कहीं कट करने के चांसेस ना बने। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे ट्रस के, सॉरी फ्रेम के। अब आ जाते हैं हम ये 3rd क्वेश्चन के ऊपर, एंड ये लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एंड अभी तक के आपने PYQ सॉल्व करे हैं तो सोच लेना कि आपकी प्रिपरेशन कौन से लेवल पे चल रही है। अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सब इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लग रही हैं, राइट। तो बस आपको प्रोसेस समझना है, मैं हमेशा यही बोल रही हूँ, प्रोसेस समझना है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऑफकोर्स PYQ ही है हर सम की तरह। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन एट सी, अगेन सी पे रिएक्शंस फॉर द फ्रेम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब हमें जो डिस्टेंस है उसकी जगह ए दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वही अपना जो हमारा प्रोसेस है वही फॉलो करेंगे। तो बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंटायर फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंटायर फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो क्या लगा सकती हूँ मैं, यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शंस लगाऊंगी, VA ठीक है, यहाँ पर HB और ऊपर जाएगा VB। ठीक है, समझ में आ गया, P इस डायरेक्शन में है एंड इस डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। ठीक है, अब मैं लगा देती हूँ समेशन ऑफ MA इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे ले सकते हो, चाहो तो B पर भी ले लो। अब देखो तो ये वाले सारे फोर्सेस निगलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से अब आपका जाएगा VB। ठीक है, VB कैसे आएगा, माइनस आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ VB एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 2A। ठीक है, उसके बाद क्या है, HB जो है, अब देखो यहाँ से भी AA, यहाँ से भी AA, यानी कि HB अगेन क्या आ जाएगा आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में, तो वो हम निगलेक्ट करेंगे। अब देखोगे तो P है ना, ये P है, एंड ये कैसे आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो माइनस ऑफ P एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A। फिर ये वाला देख लो, ये वाला भी ऐसे ही आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज आएगा P A की तरफ, तो अगेन ये एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A विच इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, VB देख लो, VB आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, P आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट, P आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, एंड ये वाला भी आपका क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो आप वैसे कंसिडर कर लेना। तो अब देखो, अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कुछ तो VB और P के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसको मैं उस साइड लेके जाऊँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ VBA इज इक्वल टू, ये उस साइड गया तो ट्वाइस ऑफ VBA मिल गया मुझे, एंड यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ प्लस प्लस 2 प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4PA, राइट, 4PA मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हम यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये A से A कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब VB की वैल्यू मुझे सिंपली मिल जाएगी 2P, यानी कि कुछ तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशन मिल रहा है। अब मैं क्या लगा दूंगी, मुझे यहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छा चीज़ मिली नहीं, तो समेशन ऑफ FX इक्वल टू 0 लगा दूंगी। तो मुझे क्या मिलने के चांसेस हैं, यहाँ पर अगेन कोई ना कोई इक्वेशन ही मिलने के चांसेस हैं। तो देखो ये एक तो P जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर HA जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर HB जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं मिली, लेकिन इक्वेशन मिल गया। ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड। समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0 कर देती हूँ, ऊपर VA जाएगा प्लस ऊपर VB जाएगा एंड नीचे P आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब ये वाली इक्वेशन में यहाँ पर डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अगर डाला VA प्लस 2P, है ना, VB की जगह मैंने 2P डाला है, माइनस P इक्वल
टू 0, देयरफॉर VA प्लस P इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि सिंपली मुझे VA का क्या मिल गया, माइनस P मिल गया, है ना। VA इज इक्वल टू माइनस P, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मुझे बस कंडीशंस मिल रही हैं, कोई ना कोई मतलब रिलेशन मिल रहा है, तो आई एम अगेन सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे ये निकालने ही नहीं है, मुझे निकालना है रिएक्शंस ऑन C, ठीक है। तो अब तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दी हमने फ्रेम के ऊपर, अब हम चूज करेंगे मेंबर, ठीक है। जो मेंबर चाहो वो यूज कर सकते हो, तो मैं ये वाला मेंबर यूज कर लेती हूँ, दैट इज योर AE, ठीक है, AE। तो यहाँ पर आप देखो कैसे बनाओगे आप मेंबर, ऑफ कोर्स ऐसे बनाना है, ठीक है। AE यहाँ पर से आपका VA आ रहा है, VA है ना, VA हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका HA, ठीक है। एंड यहाँ पर है आपका नीचे की तरफ P, ये E है, ये A है, एंड यहाँ पर है आपका C जो कि इस तरफ जाएगा CX, एंड ऊपर की तरफ जाएगा CY, करेक्ट। बस अब आपको क्या करना है, वही समेशन कोई भी आप लगा लो, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो तो ऊपर VA जा रहा है प्लस ऊपर CY जा रहा है, माइनस P इक्वल टू 0 हो रहा है ना। अब मुझे पता है VA की वैल्यू क्या मिली है मुझे थर्ड इक्वेशन से, माइनस P मिली है, तो माइनस P प्लस CY माइनस P इक्वल टू 0, तो ऑफकोर्स मुझे CY की वैल्यू मिल जाती है 2P, एंड करेक्ट है क्योंकि हमें कोई फोर्स नहीं गिवन है। फोर्स देखो एक और PYQ आया हुआ है जिसमें क्या किया है, सेम टू सेम यही है, जस्ट यहाँ पर जो है वैल्यूज दे दिए है ना, वैल्यूज दे दिए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमें P गिवन नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं लगा देती हूँ समेशन ऑफ fx से मुझे नहीं मिल सकता, मैं मूवमेंट लगाऊंगी A पे 0, कोई कहीं पर भी आप मूवमेंट लगा लो, तो देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो CX आपका कैसे जाएगा, CX आपका ऐसे आएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, एंड ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ A है, ठीक है ना, देख लो A है ये डिस्टेंस। फिर उसके बाद देखोगे तो प्लस CY ये ऐसे आएगा, है ना, यानी कि किस डायरेक्शन में, माइनस CY आएगा, एंड वही इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। फिर है P कैसे जाएगा, P भी जाएगा क्लॉकवाइज में, तो P एंड इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगी, मुझे CY की वैल्यू पता चल गई है यहाँ पे, है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पहले तो CXA विच इज माइनस यहाँ पर 2PA आएगा, एंड यहाँ पर प्लस 2PA, जाहिर सी बात है दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड CXA इक्वल टू 0, इसका मतलब CX इक्वल टू 0 हो जाएगा, A उधर जाके 0 हो जाएगा, एंड आपको दोनों भी वैल्यूज यहाँ पर करेक्ट मिल जाती हैं, एंड आपका सम जो है वो फाइनल हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि ये फ्रेम के क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस, एंड यस तीनों भी आपके जो है PYQs थे, तीनों भी आपके क्या थे, PYQs थे। बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बिल्कुल भी टफ नहीं समझना है, फ्रेम के क्वेश्चन तो और ईजी हैं, ठीक है, फ्रेम्स के क्वेश्चन और ईजी हैं। केबल्स के क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको लेंथी नजर आ सकते हैं, लेकिन अगेन वो भी ईजी हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको केबल्स की जो वीडियो है वो फौरन मिल जाएगी, तो पहले फ्रेम्स कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एंड आई होप कि समझ में आ गए होंगे। एंड इसके बाद केबल्स भी वीडियो मिल जाएगी ना आपको, तो उसके बाद मैं मेंबरशिप में सारे के सारे लिंक्स डाल दूंगी नोट्स के, ताकि आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो हमने ये वाला क्वेश्चन किया, फिर ये वाला क्वेश्चन किया, एंड देन ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फ्रेम्स वाली वीडियो को। अब मैं केबल्स की रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, एंड सब कुछ अवेलेबल है चैनल के ऊपर, जो चाहिए जाके वहाँ पे सर्च करो, ठीक है, एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।